हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी 2021 की परीक्षा अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन बेस्ड प्रश्न जो पिछले साल रेलवे ने ग्रुप डी में सबसे अधिक बार पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट सेशन के इस क्लास को। और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को कीजिए और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए। देखिए अपना पहला प्रश्न क्या है। देखो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि एजम्पशन बेस्ड जितने भी प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को बनाने का बस एक ही तरीका है। तरीका ये है कि इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकालना होता है। अपना दिमाग जहां आप लगाइएगा कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही होता है तो ये प्रश्न आपके हो जाएंगे गलत। आइए देखते हैं पहले इन प्रश्न को। अपना पहला प्रश्न कह रहा है कि जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। और इसका कंक्लूजन निष्कर्ष क्या दे रहा है कि कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से आप ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ो तो इस स्टेटमेंट का आपको कंक्लूजन निकल ही जा रहा है कि जब तक प्रबंधन कर्मचारी साथ मिलकर काम नहीं करेंगे मुनाफा नहीं होगा। तो अब कह रहा है कर्मचारी को प्रबंधन के साथ काम करना चाहिए तो निश्चित रूप से मुनाफा होगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका साफ मतलब है कि इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात अपना जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए बोथ। और आप देख सकते हो कि रेलवे ने भी इसका जवाब दिया है बोथ 1 और 2। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि एक कथन है, एक स्टेटमेंट है और आपको इस स्टेटमेंट से बताना है कि आगे क्या होगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, कुछ चीते बिल्ली हैं। बहुत ध्यान से देखो, इस तरह के सवाल बच्चों को फंसाते हैं। कुछ चीते, तो मैंने चीते लिख लिया यहाँ पर। कुछ चीते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, तो ये मैंने ले लिया। कुछ चीते को मैंने बना लिया बिल्लियाँ। और सभी बिल्लियाँ चूहे, और जितने भी बिल्लियाँ हैं वो सब के सब क्या हैं, चूहे हैं। अब बेसिकली क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है सभी चूहे बिल्लियाँ हैं। तो क्या जितने भी चूहे हैं वो बिल्लियां हैं। आप देख रहे हो चूहे का रेंज ज़्यादा है, बिल्ली का रेंज छोटा है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो साफ तौर पे गलत है क्योंकि कुछ चूहे बिल्ली हो सकते हैं, सभी चूहे बिल्ली नहीं हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ चीते चूहे हैं। कुछ चीते चूहे हैं, तो आप देख रहे हो कि चीता का ये रेंज है और ये बिल्ली जो है चूहे तो हैं ही क्योंकि साफ तौर पे लिखा है कि सभी बिल्लियां चूहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा रेंज जो है ना ये चूहा का है। तो निश्चित रूप से अगर ये चूहा है तो चूहा चीते के रेंज में घुस रहा है। मतलब कुछ तो ऐसे चीते हैं जो चूहे, कुछ तो ऐसे चीते हैं जो चूहे भी हैं। तो अपना दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं रेलवे ने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताया है। तो जी सर, रेलवे ने भी बताया है कि कंक्लूजन 2 इज द राइट आंसर। मतलब हम लोगों ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि क्या सीबीडीटी द्वारा भारत ने आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। तो सीबीडीटी आपको पता है सेंट्रल बोर्ड है एक टैक्स के लिए। तो कह रहा है क्या टैक्स कलेक्शन समिति को टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। तो देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट इससे नहीं निकल रहा है। सीबीडीटी क्यों बंद करेगा टैक्स, क्योंकि वेतन भोगियों को परेशानी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों कमाते हैं, क्योंकि आपको खाना होता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको खाना बंद कर देना चाहिए, आपका वेतन सेव हो जाएगा। मैंने बस इतना बताया कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन क्या है बस उसको समझिए। क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका रीजन दे रहा है कि हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। ये कहीं से भी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सरकार रूल कैसे करेगी। मतलब इसका सीधा सा स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। और आप देखो रेलवे ने भी यही सवाल का जवाब दिया है कि केवल विवाद दो ही सशक्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न और भी अच्छा प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मतलब अकबर ने साफ तौर पे कह दिया कि बीरबल से बुद्धिमान उनके राज्य में कोई भी नहीं है। नंबर 1 पे बीरबल ही उनके राज्य का विद्वान है। अब सुनिए, इसका पहला अनुमान है कि अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। तो निश्चित रूप से राजा खुद ही कह रहा है कि नंबर 1 पे अकबर है, तो निश्चित रूप से राजा अगर होगा भी तो दूसरे पायदान पर होगा। और दूसरे पायदान पे है तो अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, आप खुद डिसीजन लीजिए कि ये क्या होगा नहीं होगा। दूसरा,
अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है? इस स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो केवल और केवल एक ही प्रश्न का सही उत्तर है, और वो है ऑप्शन 2, जिसका आंसर है केवल अनुमान एक निहित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न जो कि एक अच्छा प्रश्न है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। मतलब जो भी परिश्रमी छात्र है वो सफल तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं, मतलब नींद पूरी लेते हैं। निष्कर्ष है क्या कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। क्या ये निकालना कंक्लूजन सही रहेगा कि वे सभी जो अच्छे तरह से सोते हैं वो एक परिश्रमी छात्र होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छे तरह से सोना कोई परिश्रमी छात्र का थोड़ा ही लक्षण होता है। वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मतलब कि इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल पाना पूरे तरीके से असंभव है। अपना दोनों का दोनों जो कंक्लूजन दिया गया है वो रॉन्ग है। देखते हैं रेलवे ने क्या किया है। तो आप देख सकते हो रेलवे ने भी इसी बात को कहा है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। आप देखो ऑप्शन 3 के सामने टिक किया गया है, तो इसका सही जवाब यही है कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। चलिए पता करते हैं किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। ठीक है, ग्रेनाइट का रंग जो है वो दीवार के रंग का है ग्रेनाइट। ठीक है भैया, अच्छी बात है, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है तो पता चल सकता है रंग। दूसरा, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें साफ तौर पे यह पता चलता है कि किसी भी तरीके से आप किचन के ग्रेनाइट का रंग पता नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसलिए अपने इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। मतलब किसी भी डेटा को आप ले लो तो आप उस किचन के ग्रेनाइट के रंग को नहीं बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया है जब वह बाइक चला रहा था। देखो, तो अभी एक घटना हुई है, उसका बेटा मर गया है। अब माँ का क्या अनुमान है वो सोचिए। उसकी माँ सोच रही है, माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। बिल्कुल माँ सोच सकती है, सोचने में कुछ नहीं जाता है। माँ सोच रही होगी कि उसके बेटे की गलती है, ये हो सकता है। लेकिन ये 50-50 वाली बात है, सोच भी सकती है और नहीं भी सोच सकती है। अगला, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। अब देखो, होता तो यही है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि 50-50 वाला बात है, और जब भी 50-50 वाला बात किसी स्टेटमेंट में आए तो ध्यान रखना उसको आइदर और नाइदर नोर वाले स्टेटमेंट में ले जाते हैं। और आप देखो इसका सही सवाल भी जो दिया है, इसका आप सही सवाल भी देखोगे, रह रहा नाइदर 1 नॉट 2 इम्प्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लिया गया है कि कोई भी दोनों में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट है जो वो काफ़ी अल्टा पल्टा है। मित्रों देखो, अनअकैडमी लेकर आया है रेलवे ग्रुप डी में आपकी सफलता के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, जहां पर आपको मिलता है भारत के टॉप एजुकेटर्स से टॉप बैचेस में पढ़ने का मौका। और ये नई बैचेस 1 मार्च से शुरू भी हो रही हैं। आप जुड़ सकते हैं एजुकेटर्स, वैसे बेस्ट एजुकेटर्स से जिनसे पूरा भारत पढ़ता है। आज ही अनअकैडमी को डाउनलोड करें, और इसे डाउनलोड करने का लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको कई प्रकार के बैच मिलती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो संजीवनी डाउट बूस्टर बैच हो, या कुछ भी हो, सभी चीज़ों के लिए बैच जो है अनअकैडमी के पास उपलब्ध है। और अलग अलग प्रकार के बैचेज लगातार अनअकैडमी लेकर आ रहा है, और अनअकैडमी के इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो हमारे कोड को लगाकर। हमारा कोड है AS2020। जब ये कोड आप डालते हो अनअकैडमी के ऐप पर तो आपको मिलता है 10% तक का डिस्काउंट। फिर से सुन लीजिए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारा इस कोड को आपको इस्तेमाल करना है, जिसका कोड है AS2020। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि एक स्टेटमेंट टाइप प्रश्न है, सुनिए उसको क्या कह रहा है। कह रहा है राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंगलौर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का काम शुरू करेगी। अनुमान क्या है? लोगों को बंगलौर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घोषणा तो पहले हो चुकी है। लोगों को प्लान करना चाहिए कि वो अब किस रास्ते से जाएंगे। अगला, कि प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रहा है। ये तो देख के ही लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा केवल ऑप्शन ए, और आप देख रहे हो वही ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लीकेट आंसर भी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछे जाते हैं और हमेशा मुश्किल में ही बच्चों को डालते हैं। आइए देखते हैं इसको। सभी शार्क मछलियां हैं, तो यहाँ पे ले लिया शार्क,
और जितनी भी शार्क है वो सब की सब शार्क क्या हो गई है, मछली। कोई भी मछली सांप नहीं, और जो भी मछली है वो तो भैया सांप नहीं। और सीधी सी बात है, जब मछली सांप नहीं है तो शार्क भी सांप नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी शार्क है वो सब के सब क्या है, मछली है। आइए निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी सांप शार्क नहीं है। सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सांप जो है वो शार्क नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी शार्क सांप नहीं है, तो कोई भी शार्क भी तो सांप नहीं है, मतलब ये भी स्टेटमेंट हो गया आपका सही। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है बी ऑप्शन। क्या कह रहा है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन पढ़िए। केवल लड़कियां शतरंज खेलती है। चलो एक बात तो कह दिया कि लड़कियां शतरंज खेलती है। अगला स्टेटमेंट है कि कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़का है, मतलब सीधे तौर पे कितने बच्चे शतरंज खेलते हैं, तो 20 लड़कियां शतरंज खेलती है। इसका साफ मतलब है कि जब तक ये दोनों कंक्लूजन आप नहीं मिलाओगे तब तक आप आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, आप देखो कि कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलेंगे तो ही आप आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। चलो सही बात है, सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अब ये कहना कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि सभी बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, इन्होंने लिखा है बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। अगली बात कि सचिन बुद्धिमान है, तो चलो यहाँ तो एक स्टेटमेंट से ही निकल रहा है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज और बल्लेबाज बुद्धिमान होता है, मतलब सचिन तो बुद्धिमान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आप देखने वाले हो वो आंसर होने वाला है 2, और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि कुछ कौवे मोड़ हैं। तो लीजिए कुछ कौवे मैंने बना दिया, और ये कुछ कौवे जो हैं वो क्या हैं, वो मोड़ हैं। आगे बोल रहा है सभी मोड़ बत्तख है, और जितने भी मोड़ हैं वो सब बत्तख है, सीधे तौर पे आप समझ सकते हो। और कुछ बत्तख कबूतर, और कुछ बत्तख जो हैं वो क्या हैं, कबूतर हैं। अब देखो इसको कर रहे हैं, कह रहा है कुछ बत्तख कौवे हैं। ठीक है, तो देखो भाई कुछ बत्तख तो कौवे वाले रेंज में आ ही रहा है, आप देखो इस रेंज में तो आ ही रहा है कुछ बत्तख कौवे, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कुछ कबूतर मोड़ है, कुछ कबूतर मोड़ है, तो ये कुछ कबूतर हैं और यहाँ पर मोड़ है। क्या कुछ कबूतर मोड़ होने की कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है? जी सर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अपना सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 1, और आप देखो आपको रेलवे ने भी क्या आंसर दिया है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब तैयार की है, जिसमें हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एक जगह पे संकलित किए हैं जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने उन प्रश्नों को भी एक जगह पर इकट्ठा किया है जो करेंट अफेयर के तौर पे रेलवे में आगे के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। हम लोगों ने बेसिकली 7 किताबों का एक सेट बनाया है जो विज्ञान और जीके का अलग अलग किताब है। आप इन किताबों के बारे में अधिक जानकारी हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारा चैनल टेलीग्राम का मिल जाएगा। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कितने सवाल हमारे इन पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। कह रहा है कुछ मेज पुस्तक हैं, कुछ मेज पुस्तक है, तो ये कुछ मेज कर देते हैं, कुछ मेज जो है वो बन गए हैं पुस्तक। सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, और जितनी भी पुस्तक है वो सब की सब कुर्सियां हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ पुस्तकें मेज हैं। तो देखो तो कुछ पुस्तकें मेज हैं क्या, तो जी सर हैं, तो कुछ पुस्तकें मेज दिख तो रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, तो कुछ कुर्सियां तो पुस्तकें हैं, ये तो आपको दिख रहा है क्योंकि सारी पुस्तकें कुर्सियां हैं। इसका मतलब इतना बड़ा कुर्सी का अगर ग्रुप है तो इसमें से कुछ तो पुस्तकें हैं ना, ये तो दिख रहा है ना। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब अपना जो जवाब होने वाला है बोथ 1 एंड 2 आर राइट। और यही जवाब देखो यहाँ पर दिया भी है कि दोनों के दोनों जो सवाल के जवाब है वो बिल्कुल ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये रहा कुत्ते, और जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब हो गए हैं बिल्ली। सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चमगादड़ है। चलिए लीजिए ये सब के सब चमगादड़ भी हैं। अब आगे बोल रहा है सभी चमगादड़ बिल्ली है, तो भैया सभी चमगादड़ बिल्ली कैसे हो सकते हैं? कुछ चमगादड़ के बिल्ली होने की संभावना है, सभी चमगादड़ तो बिल्ली नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। अब देखो इसको भी देखते हैं, अभी कह रहा है कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो सभी कुत्ते चमगादड़ हैं क्या? देखिए सभी कुत्ते कहाँ से, कुछ कुत्ते चमगादड़ हो सकते थे इस हिसाब से, लेकिन सभी कुत्ते चमगादड़ होंगे ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे देखो, स्टेटमेंट को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ध्यान से, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ध्यान से देखिएगा, जितने भी कुत्ते हैं वो सब बिल्ली हैं।
कुत्ते तो सब बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चमगादड़, और जितने भी बिल्ली हैं सब चमगादड़ है। तो पहला कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, तो सभी चमगादड़ के बिल्ली होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर देखो आप, तो सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब क्या हैं, चमगादड़ हैं या नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है, मतलब अपना जो आंसर होगा वो होगा कंक्लूजन 2। आप देखो यहाँ पर इसने आंसर दिया है, दोनों का केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि कुछ कीड़े पक्षी हैं। अब ये कुछ कीड़े हैं और ये कुछ कीड़े जो हैं ये क्या हैं, पक्षी हैं, और सभी पक्षी फल है, और जो भी पक्षी हैं वो सब के सब फल हैं। क्या कह रहा है, सभी फल पक्षी हैं। क्या सभी फल पक्षी हो सकते हैं, तो जी नहीं सर, कुछ फल पक्षी हो सकते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरा है कुछ कीड़े फल हैं, तो कुछ कीड़े फल हैं क्या, तो कुछ कीड़े और ये तो फल तो हैं ही। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, मतलब इसका भी जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, केवल 2 जो है वो सही है। और आप देख सकते हो यहाँ का ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपना अगला प्रश्न है कि कथन दिया है सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते। बेसिकली इस प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है। अपना अगला प्रश्न है कि कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, ये हुए कुछ बढ़ई, और कुछ बढ़ई क्या है, तो प्लम्बर है, और कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, और कुछ प्लम्बर जो हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो ये इस प्रकार का स्टेटमेंट है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, तो जी बिल्कुल है, आप देख सकते हो एक जोन है। और तीसरा है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर, ये भी सही है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। और आप देख सकते हो कि इन्होंने, रेलवे ने आंसर भी इसी को दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। मतलब सरकारी क्षेत्र में साल में 2 बार डॉक्टरों की भर्ती होगी। क्या पता चलता है, कई रिक्तियां हैं। देखो कई रिक्तियां ही गलत दे दिया। कई रिक्तियां क्या होती है, कुछ रिक्तियां हो सकती है या कुछ पद खाली हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा, सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की बहाली ही इसलिए हो रही है कि वहाँ पर क्या हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो आप देखो इसका रेलवे ने भी बस यही जवाब दिया है, सिर्फ पूर्ण धारणा 2 अंतर्निहित है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपना अगला प्रश्न अगर आप देखो, तो अपना अगला प्रश्न बेसिकली यही है जो मैंने पहले भी करवाया है कि कुछ लड़कियां शतरंज खेलती है और कक्षा में 20 लड़कियां हैं। मतलब साफ तौर पे आप कह सकते हो कि टोटल कितनी लड़कियां, कितने लोग शतरंज खेल रहे हैं, तो 20 लोग शतरंज खेल रहे हैं। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मिलेगा तो ही आंसर आएगा। और मैंने इस प्रश्न को आपको पीछे भी तुरंत करवाया था थोड़ी देर पहले। इसका जवाब था कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए। हम लोग इसी प्रकार के ग्रुप डी के वो सभी प्रश्न लेकर आएंगे जो ग्रुप डी में रेलवे ने आज तक पूछा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने मित्रों तक फैलाएं। हमें भी मोटिवेट करते रहें अपने लाइक के साथ। हम लगातार अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका। अभी के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स मित्रों, थैंक यू।